नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बुद्धि के ऊपर चर्चा करेंगे। बुद्धि की दी गई कुछ सेलेक्टेड परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे और साथ ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए बुद्धि के विभिन्न प्रकारों का भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इंटेलिजेंस क्या है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहले टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो टर्मन ने कहा है कि जो बुद्धि है वो अमूर्त चिंतन के संदर्भ में सोचने की योग्यता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दूसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं। वुडवर्थ के शब्दों में बुद्धि क्षमता ग्रहण करने की क्षमता है। ग्रहण करना, अपने रिसेप्टर्स के द्वारा वातावरण से चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं। Intelligence is the capacity to acquire capacity. According to Galton, intelligence is the power of discrimination and selection. Galton के अनुसार बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। गैल्टन ने ये कहा है कि हमारे चारों ओर एनवायरनमेंट से जो भी हम स्टिमुलस देखते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन हम सभी प्रकार के इंफॉर्मेशंस को सेलेक्ट नहीं करते हैं। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, इंफॉर्मेशंस को सेलेक्ट करता है। जैसे कि जब एक बच्चा आसमान की तरफ देखता है और बादलों को देखकर वो अधिकतर कल्पना करता है कि उसे कोई टॉयज़ दिखाई दे रहे हैं बादलों के शेप में, या उसको आइसक्रीम दिखाई दे रही है। ऐसे ही अलग अलग एज के लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट और अपने अपने इमेजिनेशन के आधार पर ही चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं और उनकी कल्पनाएं करते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं, जिनमें सबसे पहला है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि इसको कहा है उन्होंने। सेकंड नंबर पे उन्होंने दिया है ठोस बुद्धि, कॉन्क्रीट और मोटर इंटेलिजेंस, जिसको कहा गया है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। ये तीसरा प्रकार थॉर्नडाइक ने दिया है। तो अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि ये सब किस प्रकार के बुद्धि के प्रकार हैं। सबसे पहला है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के चिन्ह, साइंस, शब्द, वर्ड्स या वोकैबुलरी, सूत्र, फॉर्मूलाज, अंक, न्यूमेरिकल नंबर्स आदि से संबंधित समस्याओं को सुलझाने को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि वो होती है जो सतही नहीं है, जिसमें हमें गूढ़ विचार करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मैथमेटिक्स का अध्ययन किया है तो आप मैथमेटिक्स को ऊपर से देखकर अंदाज़ा एकदम से नहीं लगा सकते। आपको उस पर
विचार करना होता है कि कैसे उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इन अमूर्त चिंतन से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक और गणितीय संकेत, वर्बल और न्यूमेरिकल साइंस के सहारे इनमें संबंधों को आसानी से समझ पाता है। जैसे कभी कभी हमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, गणितीय समस्याएं केवल साइंस के द्वारा हमें उसको समझना होता है, तो उन सिंबल्स या उन साइंस में क्या कोरिलेशन है, क्या संबंध है, ये एक बहुत ही गूढ़ क्षमता होती है चीज़ों को ग्रहण करने की और समझने की। ये समस्याओं को पढ़ने और हल करने की अभिरुचि है, जिन्हें प्रतीक, ग्राफ, चित्र, संकेतों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण स्वरूप किसी भी विषय वस्तु की कल्पना कर लेना जो वास्तविकता में वहाँ उपस्थित है ही नहीं। यानी कि हम जिन लोगों में एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अधिक पाया जाता है, वो लोग बहुत ही अधिक क्रिएटिव होते हैं और वस्तुओं की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में भी उनको अनुमान लगाकर, उनको इमेजिन करके प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकते हैं। Abstract intelligence is another term for creative facet of the human mind. Creativity is a measure of the spectrum of association that can be derived and is a primary trait of the people that deal with finding new and innovative solutions to the problems. यानी कि अमूर्त चिंतन, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति में रचनात्मकता और कल्पनात्मक क्षमताएं पाई जाती हैं। Abstract thinking is a level of thinking about things that is removed from the facts of the here and now and from specific examples of the things or concept being thought about. यानी कि कोई विषय वस्तु आपके समक्ष नहीं भी है, फिर भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के द्वारा आप उसकी कल्पना करके उसके बारे में अपने विचार रख सकते हैं और मात्र कल्पना और अपने क्रिएटिविटी के द्वारा ही आप बहुत सी समस्याओं से, चाहे वो वर्बल इश्यूज़ हैं, चाहे न्यूमेरिकल, चाहे वाचिक समस्याएं हैं या फिर गणितीय समस्याएं हैं, उनका आसानी से समाधान कर लेते हैं। थॉर्नडाइक ने इसका दूसरा प्रकार बुद्धि का बताया है ठोस या गत्यात्मक बुद्धि, कॉन्क्रीट और मोटर इंटेलिजेंस। इसके नाम से ही हमें पता है कि ये सतही प्रकार की इंटेलिजेंस, सतही प्रकार की बुद्धि है। ठोस या गत्यात्मक बुद्धि से तात्पर्य ऐसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। यानी कि वो चीज़ों में रिलेशन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए इसके अंतर्गत। जैसे खेल और नृत्य आदि में गतिशील बुद्धि होती है, इसका संबंध शारीरिक शिक्षा से होता है। हम जो भी खेल खेलते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं या अगर हम कोई डांस सीख रहे हैं, तो जो भी मूवमेंट हम करते हैं इन दोनों कौशलों को सीखने में उनका सीधा डायरेक्ट रिलेशन हमारे फिज़िकल एजुकेशन से होता है। और ये बात इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट है। इसे मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, जो ऐसी मानसिक क्षमता है
जिसके आधार पर व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है और उसका ठीक तरह से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परिचालन करना सीखता है। तो इसमें विषय वस्तु का प्रत्यक्ष होना, विषय वस्तुओं में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाना आवश्यक है। Concrete intelligence is also known as mechanical intelligence. It is the intelligence that has the relation with concrete or the real materials. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि विषय वस्तु रियल होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होनी चाहिए। It is the ability of an individual to comprehend actual situations and to react to them adequately. ये एक ऐसी व्यक्तिगत योग्यता है जहाँ पे वास्तविक परिस्थितियों से वह अपने आप को और विषय वस्तु को संबंधित करना और उनके प्रति पर्याप्त मात्रा में व्यवहार करना सीखता है। Concrete thinking refers to the thinking on the surface, यानी कि जो ठोस बुद्धि है वो सतही प्रकार की सोचने की क्षमता है, जबकि whereas abstract thinking is related to thinking in depth. Concrete thinking does not have any depth. यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ये सबसे बड़ा अंतर जो है दोनों में पाया जाता है कि कॉन्क्रीट थिंकिंग या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जो है वो सतही प्रकार की बुद्धि है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो काफ़ी गहराई से उसमें सोचने की प्रक्रियाएं और योग्यताएं सम्मिलित रहती हैं। थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया इसका तीसरा प्रकार बुद्धि का है सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसे सामान्य मानसिक क्षमता से है जिसकी मदद से व्यक्ति एक दूसरे को सही ढंग से समझता है और व्यवहार कुशलता दिखाता है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी होते हुए हम सभी एक दूसरे के साथ अंतर्वैयक्तिक रूप से संबंधित होते हैं और जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाए जाते हैं वहाँ पर सामंजस्य बैठाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सोशल इंटेलिजेंस हमें कुशल व्यवहार करना सिखाता है। सोशल इंटेलिजेंस के द्वारा हम सीखते हैं कि अपने परिवार में, अपने नेबरहुड में, अपने पास पड़ोस में, अपने कार्यक्षेत्र में दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार से हम समन्वय बैठाएं। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध दैनिक जीवन की क्रियाओं से होता है। ये समाज में लोगों के साथ समायोजन करने की क्षमता को बढ़ाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक परिस्थितियों से समायोजन करने की क्षमता ही सोशल इंटेलिजेंस है। सोशल इंटेलिजेंस is the capacity to know oneself and to know others. Social intelligence develops from experience with people and learning from success and failures in social settings. यानी कि सोशल इंटेलिजेंस में हम समाज में रहते हुए अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर, पूर्व अनुभव हमारे फेलियर्स भी हो सकते हैं या पूर्व अनुभवों में हमारा सक्सेस भी हो सकता है, सफलताएं भी हो सकती हैं। तो हमारे जिस प्रकार के भी अनुभव रहे हैं उन अनुभवों के आधार पर समाज के साथ तालमेल बैठाना, समाज के साथ सामंजस्य करते हुए बढ़ते जाना हमें सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त होता है।
तो आज के इस वीडियो में हमने बुद्धि की कुछ प्रमुख परिभाषाएं और थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस को देखा और समझा, और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को ज़रूर सहायता मिलेगी। धन्यवाद।